हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना टाइपिंग कर रहे होंगे। टाइपिंग की डेट्स वगैरह आ गई हैं, 7 तारीख से आपकी टाइपिंग स्टार्ट है। तो आज मैं आपको सेम एग्जैक्ट प्रोसेस बताऊंगा क्या क्या होगा। जो अपना SPAPA का जो एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग एनालिसिस, अपनी सेल्फ गिवन एक्सपीरियंस बताऊंगा आपको टाइपिंग का। और मटेरियल दिखाऊंगा कैसा आ रहा है। कुछ बच्चे पूछे थे कैसा मटेरियल आ रहा है, स्ट्रोक कहाँ लिखे हुए हैं और वर्ड्स का साइज़ कितना है। तो वो सेम टू सेम दिखाऊंगा, कितने बड़ा साइज़ आया था, कितने कैसे स्ट्रोक लिखे हुए थे और मटेरियल कितने में पेज में लिखा हुआ था। बिल्कुल आपको ऑफिशियल दिखा दूंगा आज, तो बने रहिएगा और सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और एकदम जेन्युइन इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ मिलेगी। उसकी आप चिंता मत करिएगा जब तक आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो जाता। एक से एक अपडेट और जेन्युइन अपडेट आपको मिलेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप सबको पता है, टाइपिंग 7 तारीख से स्टार्ट है। तो देखिए, मटेरियल मैं आपको बताता हूँ, प्रोसेस बताता हूँ पहले। जैसे आपको एडमिट कार्ड आ जाएगा, उसमें आपकी टाइमिंग लिखी होगी कि 9 बजे से और 9:30 बजे के बीच में आपकी एंट्री है, ठीक है ना। उसके बीच में आपकी एंट्री होगी, तो इससे पहले पहुंचना है आपको। 9 बजे से पहले 8 से 8:30 बजे तक वहाँ पहुंच जाइएगा। 9 बजे आपकी एंट्री स्टार्ट हो जाएगी। फिर वहाँ पर आपका फ़ोटो, थंब इम्प्रेशन वगैरह होगा। इसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा, ये थोड़ा टाइम टेकन है, तो इसमें पैनिक नहीं होना है और सारा टाइम मिलेगा आपको पूरा। जिसका लेट भी हो रहा है, जिसका टाइम भी लग रहा है सब में, तो उसको टाइम मिलेगा, है ना। पैनिक नहीं होना मतलब किसी से। और वहाँ से आपका अपना वो करा के, मतलब पूरा थंब इम्प्रेशन, फ़ोटो वगैरह जो भी है अपना करा के, सबसे पहले पानी पीने जाना है और टॉयलेट करने जाना है। उसके बाद नहीं, उससे पहले थंब इम्प्रेशन जो होगा, आपका डॉक्यूमेंटेशन जो भी होगा, उससे पहले पानी पी के टॉयलेट करके आना है और थंब इम्प्रेशन अपना करा के फिर आपको सीट मिल जाएगी। उस सीट पे बैठते ही सबसे पहले, है ना, कुछ नहीं करना। ये नहीं कि कीबोर्ड चेक कर रहे हैं। कीबोर्ड आप चेक करने के लिए वो टाइम देंगे। सारी की सारी जो भी आपके वर्ड्स, जो भी कीज़ आपकी यूज़ में आएंगी, लाइक ABCD नंबरिंग और F1 से लेकर F12 जितनी सारी हैं, सबको चेक कर लेना। टाइम देंगे वो टाइप करने के लिए कि आप चेक कर सकते हो अपने आप की कीज़ सही है कि नहीं कि सही है। पूरा 1 से लेकर पूरे लास्ट तक दबा देना। कोई भी अगर की काम नहीं कर रही हो, तुरंत अपना कीबोर्ड चेंज कर लेना। और आपको कीबोर्ड थोड़ा सही नहीं लग रहा, कुछ थोड़ा टूट रहा है नीचे से, कीबोर्ड का स्टैंड है, एक नहीं है, तो अभी आप कीबोर्ड चेक कर सकते हो। एक बार उन्होंने बोल दिया स्टार्ट, एग्ज़ाम स्टार्ट, उसके बाद आप कीबोर्ड चेंज नहीं कर पाओगे। फिर चाहे आप रोते रहना, कुछ नहीं होगा। तो आपको पूरा टाइम देंगे वो। सबसे पूछेंगे किसी को कीबोर्ड चेंज तो नहीं करना, आपने किसी ने कोई नहीं कहा, तो वो स्टार्ट कर देंगे आपकी टाइपिंग। टाइपिंग के बाद आप चाहे रोते रहना कि मेरा कीबोर्ड काम नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा, वो कुछ नहीं, आपको जवाब ही नहीं देंगे क्या चल रहा है। वो 10 मिनट तक कुछ बोलेंगे नहीं आपको, जब तक टाइपिंग चलेगी, है ना भाई। तो कीबोर्ड सबसे मेन है, अपना चेक कर लेना। लेनोवो का कीबोर्ड मिल रहा है, IIIT में मेरा सेंटर था और कीबोर्ड अच्छा था। दबे हुए उसकी कीज़ थी, उभरी हुई नहीं थी और बिल्कुल सॉफ्टली, बिल्कुल मस्त चल रही थी कीज़, है ना। तो मुझे चेंज करने की नीड नहीं हुई। बाकी आप लोगों को चेंज करने की नीड हो तो बिल्कुल चेंज करना, जब तक आप पूरे वो नहीं हो जाओ कि हाँ ये मैं इसमें अच्छे से टाइपिंग दे लूँगा कीबोर्ड में, जब तक करते रहना, ठीक है भाई लोग। और दूसरा, जैसे ही आपका हो जाएगा 9:30 बजे तक, आपको मतलब थंब इम्प्रेशन वगैरह, फ़ोटोज़ वगैरह सब हो जाएंगे, आपको सीट मिल जाएगी और फिर आपको एक ट्रायल, और आप मॉक कह सकते हो, मॉक टेस्ट के लिए आपको टाइम दिया जाएगा बिल्कुल 5 मिनट का। और उसमें बिल्कुल जैसा ऑफिशियल होगा वैसे ही दिया जाएगा। वर्ड्स वगैरह सब आप टाइप करेंगे। टाइप करने के बाद आप उसको प्रिंट निकालेंगे। प्रिंट निकालने के बाद सेल्फ अटेस्ट करेंगे। सेल्फ अटेस्ट हो जाएगा। सेल्फ अटेस्ट होने के बाद वो प्रिंट आपसे ले लेंगे। फिर बोलेंगे आपको कोई भी दिक्कत किसी भी चीज़ में, आप बोलोगे नहीं। उसके बाद आपका थोड़ी देर में ऑफिशियल टाइपिंग स्टार्ट होगी। ऑफिशियल टाइपिंग के लिए आपको एक पेपर मिला होगा। पेपर में वर्ड्स लिखे होंगे, स्ट्रोक्स कह सकते हो, और उसके साइड में लिखा होगा कितने स्ट्रोक्स हैं, ठीक है ना। अब बच्चों का बहुत सारा सवाल था कि साइज़ क्या है वर्ड्स का, कि स्ट्रोक्स कैसे लिखे हैं, तो वो आपको पूरा मैं ऑफिशियल दिखा देता हूँ, क्योंकि मैंने उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करी थी। तो मेरी स्पीड, आप बच्चे पूछ रहे थे आपकी 60+ स्पीड कैसे आ रही थी। 60+ स्पीड के लिए आपने कैसे प्रेप करी। तो देखो भाई, मैं आपको एक ऑफिशियल दिखाता हूँ कि ऐसा ऐसा आया था। देखो ये है पेज, ठीक है ना। नहीं दिख रहा होगा तो आपको थोड़ा अच्छे से दिखा देता हूँ। ये पेज है, इसमें साइड में देखो कीज़ दिख रही होंगी आपको, स्ट्रोक्स लिख रहे हैं, कितने स्ट्रोक्स पूरे हैं ना, ये वर्ड है। और इतने ही आपका
वर्ड्स का साइज़ था, ठीक है। और ये स्ट्रोक्स लिखे हुए हैं, तो आपको बताता हूँ, एक मिनट। वहाँ पे तो आपको बताता हूँ मैं, 2450 स्ट्रोक्स लिखे हुए थे मेरे उसमें पेज में, और साइज़ सेम था और मटेरियल भी सेम था, और जो वर्ड्स थे उसका टफनेस थी कि वो कोड के रिलेटेड कोई वर्ड नहीं था, पर हाँ वर्ड थोड़े मॉडरेट लेवल के थे, लंबे लंबे थे, लेकिन कोड से रिलेटेड नहीं थे, नॉर्मल डेज के जो यूज़ में आते हैं ना वो वर्ड थे, ठीक है ना। वो आप कर सकते हो प्रैक्टिस। अगर आपको भैया आपको प्रैक्टिस करने के लिए बहुत सारा मटेरियल है तो आप हमें कर दो, तो अब मैं उसको आपको फ़ोटो खींच के देख लूँगा मैं। आप मुझे टेलीग्राम पर आप DM कर लेना, उससे आप नोट पैड पे खुलना, और नोट पैड में जो मैं आपको मटेरियल दूँ उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और उस प्रैक्टिस करोगे तो बहुत ईजीली बिल्कुल आपको लगेगा वहाँ पे जाके फील कि हाँ हमने ऑफिशियल पहले प्रैक्टिस की हुई है, ठीक है ना। तो मुझसे DM कर सकते हो टेलीग्राम पे, मैं आपको ये अपना मटेरियल भेज दूँगा। कम से कम 50-60 पेजेस हैं मेरे पास ऐसे। ये तो मैंने आपको एक दिखाया है। तो आपकी टाइपिंग प्रैक्टिस अभी भी पूरी हो जाएगी, लेकिन हाँ ये है कि प्रैक्टिस करिए भाई। 50 से स्पीड कम लेके जाओगे तो आप वहाँ पे डाउट में ही रहोगे, ठीक है, डाउटफुल ही रहोगे वहाँ। तो ये है 50+ स्पीड लेके जाओ अपना, मस्त आराम से टाइपिंग दो बिना डरे। और 45-46 लेके जाओगे तो आप, मुझे नहीं लग रहा वहाँ पे पास हो पाओगे। तो मेरा तो यही है कि 50+ लेके जाओ भाई, जितना भी करो, है ना। और 3% एरर है, उसका ख्याल बिल्कुल रखना। एरर इससे ज़्यादा हो गया तो वैसे ही फेल हो जाओगे। जैसे 400 वर्ड्स में से अपने 3% हो गया, 12 वर्ड्स, 12 से या 13 भी कर दिया तो आप फेल हो, ठीक है ना। एरर का ध्यान रखना। और सबसे मेन है कि लाइन मिसिंग नहीं करना। लाइन मिस हो गई आप वैसे ही फेल हो। फेल होने के ज़्यादा चांसेस हैं, जैसे लाइन मिस हो गई, है ना, एरर 12 से 13 कर दिए, है ना, और कुछ मतलब होपलेस हो गए वहाँ पे, कुछ कीज़ गलत दबा दी, कुछ हो गया, मतलब बहुत चांस फेल होने के ज़्यादा चांस है इसमें, इसलिए 80-90% बच्चा फेल होता है। लेकिन आप बिल्कुल अगर 50+ यहाँ से टाइपिंग की स्पीड लेके जाओगे और वहाँ पे होपलेस नहीं होगे, और बिल्कुल आराम से चेक करोगे, कीबोर्ड में कोई दिक्कत नहीं है, सब काम बिल्कुल शांति से कूल तरीके से करोगे तो आप पास हो जाओगे, है ना। बाकी और कोई डाउट होगा कमेंट कर देना, मैं आपको रिप्लाई तुरंत दे दूँगा। और मटेरियल चाहिए होगा तो मुझसे ले लीजिएगा। और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के लिए, और इसको सब्सक्राइब कर दो ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।